ओके, तो ये वेव ऑप्टिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वेव ऑप्टिक्स का कर लिया था, हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ लिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत वेव की हिस्ट्री देख ली थी, है ना, याद है सारी चीजें? यस मैम, वेव फ्रंट भी पढ़ा था। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। मैंने आपको बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के वेव नेचर को 100% प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस, इसमें जो बात एक आती है, इंटरफेरेंस ना होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। होता क्या है कि देखो, आप यहाँ पे देखो, इस फिगर में आपको एक पॉइंट सोर्स एस दिख रहा है, दैट इज अ सिंगल सोर्स। उसी से हमने दो सोर्स बनाए, S1 और S2। ये जो आपको डी दिख रहा है ना, स्मॉल डी, दिख पा रहा है क्या? ये देखो, ये वाला डी, दिस इज स्लिट विड्थ। स्लिट क्या होता है? एक बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है। ध्यान रखना, ये जो डी है ना, दिस इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है। इतना छोटा ये मतलब एक होल है, एक स्मॉल सी ओपनिंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लाइट का बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक। ओके, तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा डायरेक्ट, हम मतलब इंटरफेरेंस क्या है ये तो पता ही है आपको, और उतना कोई थ्योरी पे जाएगा नहीं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी ना ज्यादा इसमें थ्योरी में भी घुस नहीं रही हूँ, आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि इस तरीके का, जैसे आपको सामने अभी पिक्चर दिख रही है ना, कुछ ऐसा ही सीन होता है। S1 है, S2 है, लाइट आ रही है। अब आप देखो, P पॉइंट, मैंने कोई भी जर्नल पॉइंट कंसिडर किया है, वो P पॉइंट सेंट्रल पॉइंट O से X डिस्टेंस दूर है, राइट। दिस इज सेंट्रल पॉइंट, इससे X डिस्टेंस दूर है पॉइंट P। अब देखो, S1 से लाइट रे गई S1P पे, S2P पे दूसरी वाली गई। इनके बीच जब मैंने S1 से K पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बेटा यही तो पोर्शन था ना जो एक्स्ट्रा चला सोर्स 2 वाली लाइट ने, ये सुनो। यस मैम। इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि इसके आगे का S1P और KP ये तो दोनों ही सेम है, ठीक। यस अब मैम। सारी कहानी ना इस S2K के अराउंड चलेगी। तो S2K को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, S2P माइनस S1P, ये सुनो, यस। ठीक है। एक यस बार मैम। यहाँ P वाला ट्राइंगल देखो, P S1 और लेट्स से L, और P S2 लेट्स से M। ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ये बेटा 90 डिग्री ट्राइंगल है ना, ये देखो 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इनके बीच कैपिटल डी इज स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से, ठीक है, स्मॉल डी स्लिट विड्थ हो गई। और ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाई S2P में। एक बात बताओ, इफ दिस ओपनिंग इज D, ये जो D है ये इस स्लिट का इतना डिस्टेंस है, तो हमने क्या करा, ये वाला डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली D/2 हो गया, और ये वाला भी D/2 हो गया। ये थोड़ा ना बड़ा बड़ा बना हुआ है, मतलब आप समझो ना, तो बिल्कुल ये पॉइंट ना यहीं कहीं लाई कर रहा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गई है बस, पर आप समझ जाओ कि ये D/2 है और ये भी D/2 है, ठीक है। इतना डिस्टेंस मैंने x बोला है OCP का। तो एक बात बताओ, PM कितना हो गया, x प्लस D/2, और PL कितना हो गया, x माइनस D/2। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख देती हूँ कि ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम। ये थोड़ा सा ना मतलब बनाने में गलती हो गई है, यहाँ पे अंदाजा ज्यादा पढ़ नहीं पाता, ठीक है। एक बार आप स्केल वगैरह से बनाओगे तो सही जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया बड़े वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो बेटा देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलो, कुल मिला के आप यहाँ पर आ जाओ। अब एक बात बताओ, आपने एक आइडेंटिटी सुनी होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस मैम। मैंने उसी फॉर्मूले को यूज किया, तो यहाँ पे S2P माइनस S1P, और जो ये प्लस वाला था उसको नीचे भेज दिया। देखो, रियलिटी में ना ये डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे सारा काम हो रहा है। तो P और O पॉइंट बहुत क्लोज है। जब बेटा ये बहुत क्लोज है, तो लगभग लगभग S1P और S2P D के बराबर होगा। उस चीज का अप्रोक्सीमेशन हमने रख के, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया और इसको 2D लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस। इज दैट ओके? ठीक है,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ से आपके पास दो कंडीशन आएंगी और ये वाला पेज आपके लिए है इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। मेक श्योर यू लर्न एवरी सिंगल वर्ड दैट इज रिटन ऑन दिस पेज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज पार्ट डिफरेंस। इसकी हम दो कंडीशन लेंगे, एक जहां ब्राइट स्पॉट मिलेगा, एक जहां डार्क फ्रिंज मिलेगी। ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो n टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी आएगा, और डार्क फ्रिंज के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2d है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। ये वाले फॉर्मूले लिख लो अभी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डाल के ना ये वाली चीजें लिख लो, बिल्कुल ऐसी पेज बना लो जैसे ही बना हुआ है इस टाइम, और जब हो जाए तो मुझे तो बताओ। आपने ऊपर x लिखा, y लिखा था, वो x के इक्वल ही होगा ना, मतलब? भाई पार्ट डिफरेंस था भाई, है ना। ओके मैम। ये वाली चीज ऐसे ही नोट डाउन कर लो, फटाफट से मुझे बताओ कि हो गया। Yes, ma'am. मैम बस 2 मिनट. हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, प्रेरणा ने कर लिया, मैम हो गया। ठीक है। सबने कर Yes, लिया, ma'am. हो गया. ठीक है। बस इसमें एक फॉर्मूला और लिख लेना कहीं पे, देखो जहां पे आपने वाली चार्ट बनाया होगा ना उसके नीचे ही लिख लो, एक तो लिख लो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, लैम्डा डी बाय डी। देखो उसका तरीका है, आप वाई एन और वाई एन प्लस वन को जब माइनस करोगे तो यही आएगा। और ऐसे ही इंटरफेरेंस के केस में अगर आप डार्क फ्रिंज में दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस को माइनस करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इंटरफेरेंस के लिए है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अच्छा, फ्रिंज विड्थ नीचे लिखा हुआ था, चलो इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो, ठीक है। ये ना आपके पास ऐसे समझ लो फॉर्मूलाज हो गए, इनको जरूर से कर लो पक्का, मतलब यंग्स डबल स्लिट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। काफी ज्यादा चांसेस है, 90% प्लस चांसेस है कि इससे आए। और ये जो दो पेज है ना अभी, इन्हीं दो पेजों में फंस जाएगा, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक लिख लो, Okay, ma'am. एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। कोई भी फ्रिंज हमने ले ली nth, उसका एंगुलर पोजीशन समझ में आता है ना, एंगुलर पोजीशन ये वाली चीज, ठीक है। ये एंगल स्प्रेड कितना है? दिस इज इक्वल्स टू थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय डी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. एक तो आप ये वाली लिख लो, और ऐसे ही एक एंगुलर पोजीशन लिख लो आप डार्क फ्रिंज की, पूरा ही लिख देते हैं, एक मिनट। इसको भी साथ के साथ नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम पे। ठीक, लिख लिया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 nanometer incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 nanometer, a second light separated by 7.2 nanometer. Calculate the wavelength of the second light. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जो गिवन फॉर्मूलाज हैं उन पे ट्राई करो कि कौन सा बैठेगा, कैसे बैठेगा, ठीक है। 15-14 हो रहा है अभी, 15-18 तक कर लो, 4 मिनट्स में। हम डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगेगा.
क्या? मैम डार्क फ्रिंज वाला 2n-1 वाला लगेगा. आप देखो, अभी तो आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी. ओके मैम. ओके. एक मिनट. किरण, बेटा ये वाली चीजें ना देखो ऐसे खुद से नेट पे डाल के कर लिया करो. ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ अभी क्या प्रोसीजर है. मैम आईपीयू का तो अलग होता है ना एंट्रेंस एग्जाम. हाँ तो मतलब उसके नेट पे ना डालो कि आईपीयू का और नर्सिंग वाला क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ठीक है ना, उसमें चीजें खुल के आ जाएंगी. जैसे कि फिलहाल क्योंकि पता है फिर मतलब ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा दो तीन साइट्स देख के उसके बाद अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है. अच्छा, कुछ नहीं बताया उसके अंदर. ठीक है. एक्चुअली ये है ना कि पूरे टाइम इतना सारी चीजें हो जाती हैं कि दिमाग में रहती भी नहीं कि क्या क्या करना था. हम्म. ऑफिशियल वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है. अच्छा तो जोया आपको पता है क्या करना है इसमें? मैम इसका तो ये आ रहा था कि इसका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा. बस. अच्छा, तो वहां पे ना कुछ मेल वगैरह या कुछ नंबर वगैरह दिया होगा, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, उस पे भी चीजें मतलब सॉर्ट हो जाती हैं. ठीक है. बाकी वैसे लिखा हुआ तो ये आ रहा है कि नीट नहीं है जरूरी बीएससी नर्सिंग के लिए. बट अगेन आप जब चार पांच जगह देखोगे ना तब पता चलता है. अब या तो आप संडे तक वेट कर सकते हो. किरण है क्या? अच्छा, आज भरना है. चलो ठीक है. एक बार आप मुझे रात को 9 बजे कॉल कर लोगे किरण? ठीक है, उस टाइम मेरी क्लासेस कंप्लीट होती हैं, तब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. इज दैट फाइन? ठीक है. चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसी का आया क्या आंसर? देखो मैं मैम तुम्हें, इसका कंजुगेट वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हें आज एक चीज समझाती हूँ, मतलब बड़ी बेसिक चीज है, आई नो तुम्हें पता होगा. जब भी कभी क्वेश्चन बहुत भारी सा लगने लगे ना, मतलब ऐसा जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, तो एक एक करके शांति से पहले गिवन डेटा निकाल लो और फिर देखो कि फाइंड आउट क्या करना है. तुम्हें 100% कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा गिवन डेटा और सोल्यूशन के वो जो फाइंड करना है उसके बीच. तभी ये चीजें दी हुई है, राइट? अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 न्यूटन मीटर, यानी कि मुझे एक वेवलेंथ दी है, तो मैंने लिख लिया लैम्डा इज इक्वल्स टू 630 न्यूटन मीटर, ओ सॉरी नैनोमीटर, राइट? कोई इशू नहीं इतनी सी चीज में. अब आगे इन्होंने बोला है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ये ऑब्जर्व कर मतलब बनता है लेजर लाइट से
ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाय 8.1 मीटर। बेटा ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस होता है वही तो फ्रिंज विड्थ होती है। ये सुन लो, यस मैम। आपको यहाँ फ्रिंज विड्थ दे दी इन्होंने। अब क्या पूछ रहे हैं कि एक सेकंड लाइट और है। अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि यहाँ सेकंड लाइट और है, तब आप क्या करो, यहाँ पे लैम्डा 1 और बीटा 1 कर दो, क्योंकि अब आपके पास दो लाइट है। ये तो फर्स्ट लाइट की इंफॉर्मेशन थी, हो सकता है आपके पास कुछ डिटेल सेकंड लाइट की भी हो। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब सेकंड लाइट के केस में मुझे सिर्फ बीटा 2 दिया है और मुझसे सेकंड लाइट का देखो वेवलेंथ पूछा है। समझ में आ गई चीजें? देखो गिवन डेटा दिख गई। अब वो वाला क्वेश्चन डरावना लग ही नहीं रहा। उस वाले क्वेश्चन को मैंने 4 इंफॉर्मेशन में निकाल लिया कि 3 मेरे पास गिवन है और लैम्डा 2 चाहिए। अब एक बात बताओ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक ही सेटअप पे हो रहा है ना? ये सुनो, यस जब वो एक ही सेटअप पे हो रहा है तो क्या मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि स्लिट विड्थ और स्क्रीन वाला डिस्टेंस ये दोनों सेम है दोनों ही Yes. केसेस के, दोनों ही लाइट्स के लिए? अब बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, लैम्डा डी बाई डी स्मॉल डी बाई डी, है ना, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब एक बात बताओ, जब स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है, यानी कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखो क्वेश्चन खत्म। बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब आपके पास इसमें से देखो सिर्फ एक ही डेटा आपको निकालना है, बाकी 3 आपको गिवन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। तो आगे से ये कभी भी दिक्कत होना तो हमेशा कोशिश करो कि तुम उस पहले गिवन डेटा लिख लो और जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लो। पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे सॉल्व कर लेना लैम्डा 2 का जो भी वैल्यू है, इतना तो कर लोगे ना। ये सॉल्व करूं? मैम 560 नैनोमीटर। कितना आ रहा है बेटा? 560 नैनोमीटर। गुड। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन दिया है, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रोम प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.8 millimeter in Young's double slit experiment. What will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstroms and the separation between the slits is doubled? अब फिर से वही काम करो, जो समझ में आता है, जितना समझ आता है उतना इंफॉर्मेशन निकाल लो। ठीक है, टाइम है 15:22 और कब तक करोगे? 25 तक कर लो।
मैम 5 इंटू 10 की पावर -4 5 इंटू 10 की पावर -4, आगे यूनिट बोलो। मीटर। ठीक है, सर मैम मेरा आ रहा है 0.625 इंटू 10⁻10। मीटर। नहीं नहीं मीटर, हाँ मीटर। ठीक है, एक बार ही चेक करते हैं, चलो। जोया स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? यस मैम। मैम विजिबल है। हाँ, एक बार एक रिफ्रेश करना जोया फिर से। ओके मैम। Okay. देखो, अगेन द थिंग्स आर वेरी सिंपल, हमको सिर्फ उठाना है जो हमें डेटा गिवन है। यहाँ पे देखो मुझे लैम्डा 1 गिवन है ना, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे मुझे दो चीजें दिख रही है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम। तो आई डू दिस कि लैम्डा 1 इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पहली चीज हो गई। एक वेवलेंथ 2 भी है यहाँ पे, 7500 एंगस्ट्रॉम। लेट्स सी कि क्या सीन है, क्या चीज है। तो ठीक है, फिलहाल इतना पता चलता है। फ्रेंच विड्थ दी हुई है 0.8 मिलीमीटर, राइट। पूछ क्या रहे हैं, what will be the fringe width if the light source is replaced? ठीक है, and the separation between the slits is double। ठीक ठीक ठीक, देखिए आपने देखा, आपको दो तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि इस वाली केस में जो स्लिट विड्थ थी यहाँ वो उसकी डबल हो गई है। ठीक है, अब सिंपल है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि भाई बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक, आप सबसे पहले बीटा 1 निकालिए। बीटा 1 हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको क्या करें, चलो अभी इनकी यूनिट्स देखते हैं। यहाँ पे पहले नॉर्मल लैम्डा 1 ही लिख लेते हैं। स्क्रीन ये वाला जो डी है, ये तो दोनों केसेस के लिए सेम है ना, एज इट इज। यस मैम। ठीक है, और नीचे आ गया स्मॉल डी। बीटा 2 के लिए आ जाएगा अपने पास लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय 2d। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, अब बीटा 1 बाय बीटा 2 निकाल के देखते हैं, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और यहाँ बचेगा 2। यही होगा? यस मैम। ठीक है, अब बस, अब आपको क्या चाहिए, बीटा 2 चाहिए, निकाल लें बीटा 2 यहाँ से। बाकी सारा कुछ आपके पास है, लैम्डा 1 आपके पास है, लैम्डा 2 आपके पास है, बीटा 1 आपके पास है, यू जस्ट नीड बीटा 2। निकाल लोगे? यस मैम। एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बीटा 2 ये हो जाएगा लैम्डा 2 बीटा 1 अपॉन 2 लैम्डा 1। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 60/75 इंटू 2, और बीटा 2 कितना है अपने पास, बीटा 1 0.8, 30/75, 5 6 30। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बस। मैम 0.5 mm आएगा। हाँ, 5 1 5, 6 7 5, 3 2 3 5 7। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर सही से सॉल्व कर लेना। ये ऐसे ही आ रहा है क्या, ये गलती कर दी कैलकुलेशन में? आपने यूनिट तो चेंज ही नहीं की। नहीं देखो, यूनिट्स का क्या है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम वाली तो किस में है, फ्रैक्शन में है ना, तो वो मतलब रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10⁻10 ऊपर आएगा, 10⁻10 नीचे आएगा, कट जाएंगे, तो मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा, वो तो इशू नहीं है। ठीक है, एक बार बस ये देख लो कि हम लोग सही है ना यहाँ तक। ये गलती हो गई, तुमने बताया नहीं। मैम उल्टा हो गया। 75/60 आएगा, है ना, लैम्डा 2 यस 70। मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो जरा इसको। 0.5 mm ही आएगा। 0.5 आएगा ना सॉल्व करके? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, वरना एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम। बोलो, डाउट है? नो मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ बोला है द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इन is 2.4 into 10⁻⁴ meter when red light of wavelength this is used. By how much will it change if blue light of wavelength this is used? Again अब ट्राई करो, आपको शायद क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे ये। ठीक है, यस मैम कर रहे हैं। 15:30 हो रहा है।
1534 तक कर लो। मैम हो गया। ओके, तो ठीक है, अभी रुको, आंसर 2 मिनट और हैं, बाकी जो ट्राई कर रहे हैं फटाफट से ट्राई करो। ठीक है, 34 पे आंसर बताना है। मैम आंसर बताऊं? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। प्रेरणा, Okay, मैम। अ, सुमन बेटा आया आंसर? मैम 1 मिनट। ओके, मैम डिफरेंस बस 1 मिनट रुक जाओ। सरस्वती, प्रेरणा, आप लोगों का आ गया या मैं एक बार ट्राई कर लूं उसे? खुशबू, वेट करूं? चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या होगा, तो समझ नहीं आया मेरे को। मैम आ रहा है 0.9 इंटू 10⁻⁻4। ओके, सही है। यही आ रहा है क्या सबका? मैम मेरा आ रहा है, मतलब दूसरी वाली विद आ रही है 1.5 इंटू 10⁻⁻4, और वो पहले वाली से 1.9 ज्यादा है, नहीं कम है। 1.9, ठीक है। 1.9 कम है पहले वाली से। एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्रिंज में आपको बेसिकली बीटा 1 दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास पहला डेटा है। दूसरा हमको क्या गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है 6400 एंगस्ट्रोम, राइट। और एक हमको गिवन है लैम्डा 2। बेटा यहाँ पे कोई भी सिस्टम चेंज होने की कुछ बात नहीं की गई है, यानी कि हम इन दो चीजों को मानेंगे सेम। इस हिसाब से आप देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बीटा और लैम्डा का रिलेशन। तो सिंपल वाली चीज हो जाएगी, बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब आप देखो बीटा 1 कितना है, मैम 2.10⁻⁴। -, और लैम्डा 1 है 64/40, मतलब ये 2 जीरो कट जाएंगी ना। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 4, 16, 10, इधर से जाएगा 8, इधर से जाएगा 5। ठीक है, 8 से ये गया 0.3, 5 इधर मल्टीप्लाई में गया, तो बेसिकली 1.5। बीटा 2 आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन बीटा 2 नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था क्या चेंज आएगा, यानी कि वो आपसे बीटा 1 माइनस बीटा 2 ये पूछ रहा है। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप मॉड्यूलस लगा के भी कर सकते हो। चेंज पूछा जा रहा है, तो पहले था 2.4, अब है 1.5, तो 2.4 माइनस 1.5 इट वुड गिव यू 9। तो 0.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई गेस सुमन तुम्हारा सही था, है ना?
यस मैम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक लाइट यूज हुई जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, जिसने कुछ एक्स फ्रिंज विड्थ की इंटरफेरेंस पैटर्न जो है बनाया। अब वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया 600 नैनोमीटर और सेपरेशन डिक्रीज कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, पहले का। If one wants to observe the fringe width on the screen to be same in the two cases, find the ratio of the distance between the screen and the plane of the interfering sources in two arrangements. बेसिक सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में बड़ा है। यस मैम, हो जाएगा। हाँ, 1536 हो रही है और इसको आप 1539 तक कर दो। ओके रिया, कोई इशू नहीं। दो अलग अलग अरेंजमेंट है। हाँ बेटा, देखो वो बोल रहा है ना कि पहली बार तो आपने जो अरेंजमेंट में मतलब वेवलेंथ यूज किया है वो है 400 नैनोमीटर, दूसरे अरेंजमेंट में 600 नैनोमीटर है और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी हाफ हो गया है, ठीक है। बट हमको ऐसा कुछ करना है कि भाई फ्रिंज विड्थ वही रहे। तो मैम फ्रिंज विड्थ जो इसमें है उसमें भी उतना ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली, देखो लिखा है ना, if one wants the observed fringe width on the screen to be same in the two cases, ठीक है। मैम हो गया। ओके ओके भी, हमारे पास बस 1 मिनट और है। बच्चे कर लो जल्दी से, फटाफट से मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। 39 पे आंसर, 40 पे आंसर, 39 तो हो गया। बताओ बच्चा, रिया बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा। 3:1। वेरी गुड। सुमन आया आपका? मैम नहीं आया। ठीक है, प्रेरणा, सरस्वती, किसी का आया? नो मैम। ठीक है, चलो एक बार हम लोग देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे बड़ा हिंट मुझे यहीं पे मिल गया है कि फ्रिंज विड्थ हमको सेम रखनी है, बस। आप देखो, β1 is equals to β2, दिस इज द बिगेस्ट हिंट दैट वी हैव। β1, बीटा का वैल्यू क्या होता है? 3/1। ये इस तरह से रखोगे ना, देखो यहीं से इक्वेशन बनती चलेगी। आपको एक रिलेशन दिया है कि d1 is equals to twice of d2, है ना। ये तो बोला कि बाद में हाफ हो गया है, ये यस तो मैम। ठीक है। अब उन्होंने आपको λ1 और λ2 का वैल्यू दिया हुआ है। λ1 है 400 नैनोमीटर और λ2 है 600 नैनोमीटर। अब आपको सिर्फ यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करनी है। देखो सब चीज मैम बाद वाला तो हाफ हुआ है ना, तो D2/2 होगा ना। अच्छा ठीक है। हाँ, है ना, वही तो चीज है। अब देखो λ1 रखो यहाँ पे 400, d1 हमको नहीं पता, उसी का तो हमें रेशो चाहिए, इसकी जगह d रख देते हैं। यहाँ रख दो 600, इसकी जगह d2 और यहाँ पे रख देते हैं 2d, राइट। d से d कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से 3 कैंसिल। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? मैम
क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बाद वाली है वो हाफ हो गई है, तो D2 तो हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। इसको यहाँ पे D रखेंगे और इधर ये 2D होगा, राइट? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, यस सही है, मैम, D को अब नीचे- सही है। हाँ सही है, सही है। तो एक मिनट, कट तो सही था। यहाँ से D से D कैंसिल, ये 2 है ना, और ये आ गया 3। तो अब आपसे क्या पूछा था उन्होंने, किस किस का रेशियो पूछा था? स्क्रीन के डिस्टेंस का रेशियो। तो D1/D2 निकाल देते हैं। D1/D2 वुड बी 3/1, ठीक है, 3:1 आ गया। अब समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, एक बार इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं इंटरफेरेंस के केस में। अभी आप यही डिस्कशन कल डिफ्रैक्शन में भी करोगे, लेकिन फिलहाल ऐसा ध्यान रखना कि इंटेंसिटी जो है ना, अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इन सारी कंडीशंस के बाद ना यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम, देखो मिनिमम प्रॉपर 0 हो रहा है और मैक्सिमम जो भी एक वैल्यू है वही सेंट्रल ब्राइट की है, वही फर्स्ट ब्राइट की, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, सबकी। समझ रहे हो? इंटेंसिटी सेम है। ये सब कहाँ होता है? सिर्फ इंटरफेरेंस में, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस ना उसकी विड्थ के ऊपर भी आ सकते हैं, दो स्लिट की विड्थ के ऊपर। तो आप ध्यान रखो, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको एज इट इज लर्न कर लेना, ठीक है। काफी क्वेश्चंस मतलब हो सकता है जो इस कॉन्सेप्ट में है वो इन चीजों से ही बन जाएंगे। देखो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का तो रिलेशन आपको पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। अब बस कुछ कुछ जगहों पे ना ये A1/A2 जो है, इस रेशियो को R बोल देते हैं। A1 क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को R बोल देते हैं। तो इतनी चीज तो सॉर्टेड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। इज दैट ओके? रख लोगे ध्यान रखना? ओमेगा यहाँ पे विड्थ है। क्या बेटा? ओमेगा यहाँ पे क्या है? हाँ, ये W1 समझ लो, W2 या ओमेगा समझ लो, ये है विड्थ, विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है। ओके, यस मैम। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करें, यस मैम। ठीक है। इसको नोट कर लिया? नोट करना है किसी को तो नोट कर लो। मैम ये स्मॉल r क्या है? बेटा स्मॉल r इज द रेशियो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड में, ओके मैम। ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, मुझे बताना कि हाँ हो गया। डन, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ्स if the amplitude of light wave from them have a ratio this √2:1, ठीक है। फटाफट से निकालो। 2:1। ओके, सिंपल सा है, 2/1। सही है। देखिए एक बार कैसा आया। मुझे पता है विड्थ 1 अपॉन विड्थ 2 इज इक्वल्स टू I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है √2:1। एक बात बताओ, W1/W2 इज इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर हुआ ना, यानी कि √2/1 का होल स्क्वायर हुआ ना, यानी कि 2/1 हुआ। दिस इज योर आंसर। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 25:16। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अपर। 15:45 हो रहा है, 15:49 तक, ठीक है। टाइम ले लो 4 मिनट्स का, मुझे बताओ जल्दी से। इनहेरिटेंस में तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है ना। कोहेरेंट सोर्सेज, देखो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनमें शिफ्टिंग 0 होता है,
मैम क्या, दोबारा एक बार बोलना। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहां फेज डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो यूजुअली हम लोग ना 0 ही मान के चलते हैं कि फेज डिफरेंस है ही नहीं। सेम पॉइंट पे मतलब इंटेंसिटी हाई जा रही है, सेम पॉइंट पे सेम एंगल पे जो है लो भी जा रही है, तो बिल्कुल परफेक्टली डार्क परफेक्टली ब्राइट आपको स्पॉट्स मिलते हैं, वो होता है कोहेरेंट सोर्स। फिलहाल इससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं निकलेंगी आपको क्वेश्चन में, वैसे सब कुछ गिवन है, एक बार ट्राई करो, एक ही आपके पास फॉर्मूला है उसको लगा के। क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, कोई इशू नहीं। देखो इसमें ना एक चीज है, आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट बाय अ क्वेश्चन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। जो मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमा की इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इज दैट ओके? इतना आप ध्यान रखते हो तो एक बात मुझे बताओ, देखो अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, आई मैक्स बाय आई मिनिमम। जब आपको पता चल गया कि आई मैक्स ये प्रोपोर्शनल है, आई मिनिमम इधर ये प्रोपोर्शनल है, इनका रेशियो कुछ ऐसा आएगा, मैं ऊपर यस से मैम। A2 कॉमन ले लूं, नीचे से A2 कॉमन ले लूं, तो इधर ऐसा कुछ बच जाएगा ना, ऐसा कुछ A1 बाय A2 प्लस 1, और नीचे बच जाएगा A1 माइनस A2, सॉरी A1 बाय A2 माइनस 1। जब आप A2 इधर से और इधर से कॉमन लोगे तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इससे, बताओ आपको क्या गिवन था, समझ में आई ये वाली चीज? एक बार और बता दो, मुझे समझ में नहीं देखो आया। आई मैक्स इज इंटेंसिटी एट मैक्सिमा। कई बार आपको क्वेश्चन में ना मैक्सिमम मिनिमा इस तरीके से दिया होगा, तब आप ये वाली चीज यूज करना, इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, इंटेंसिटी एट मिनिमा, ठीक, समझ में आया? ओके, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू R+1 का, R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर। आर क्या होता है, ठीक। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन इस वाली तरीके को यूज करके, देखो क्या गिवन है आपको, इसकी पहचान है, इसको कहाँ यूज करना है, जब आपको इंटेंसिटीज का रेशियो गिवन हो, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा ये सब चीजें आपको मेंशन हो ना, तो भाग के इस वाले फॉर्मूले पे आ जाना, इस वाले पे लिख लो ये वाली चीज को कि कब यूज करना है इसको। यस मैम। लिख लो तो मुझे एक बार थम्स अप दे देना, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ। मैम अब आगे क्वेश्चन करवा दो यही वाला। ओके, अब एक बार देखो मुझे, ओके जगह ही नहीं है, एक मिनट, एक मिनट, इसे हटा दूं अगर लिख लिया हो तो। यस मैम।
मैम 81:1 ना है आंसर। यस बेटा, किसका आया? एक मिनट, किसका है आंसर? खुशबू का। वेरी गुड। देखो, मुझे ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दो इंटेंसिटीज का रेशियो गिवन है। एक बात बताओ, आर गिवन नहीं है क्या? ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, A1 by A2 is I1 by I2, which is Yes, 25 by 16, यानी कि 5 by 4। 5/4। बस, अब आपसे क्या पूछा था कि आप मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो बता दो। तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो क्या होगा? R+1/R-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जरा ऐड करो बेटा, 5/4 +1 करोगे तो कितना आएगा? 5 + 4, और नीचे आ जाएगा 5 - 4। 9/1 का स्क्वायर आ गया ना? यस मैम। 81/1। ठीक, ओके। yes, ma'am. एक क्वेश्चन और करते हैं, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थिंग। यहाँ आपसे पूछा है कि the ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference experiment is this. What will be the ratio of width of the slits? ठीक है, 1552 हो रहा है, 1556 तक ट्राई करो तो मुझे बताना। Five by 3. क्या आ रहा है बेटा? 5 by 3. ओके, ठीक है, अभी 2-3 मिनट और रुकते हैं, एक बार चेक करो फिर से। Okay, ma'am. मैम 4:1। देखो, आंसर के क्लोज हो, बट ये आंसर नहीं है। एक बार देखो कहीं कुछ पॉइंट मिस हुआ है। मैम 16:1 यस, 16:1। यही है सही। हाँ, एक बार ये हम देखते हैं एक बार क्या क्या गिवन है बेटा। इधर ध्यान, तो 1 by 81 आ रहा है. क्या आ रहा है बेटा? 1 by 81. ओके, लेट्स सी। देखो यहाँ पे आपको ना क्या दिया है, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस बारी बच्चे आपको आई मैक्स बाय आई मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है। आप वैल्यू पहचाननी स्टार्ट करो। 25/9 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने बताया था ना कि आई मैक्स प्लस दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस
दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या दिखेगा आपको, r प्लस 1 बाय r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/3, है ना। इसको Yes, जरा ma'am. सॉल्व करो तो यू विल गेट 3r प्लस 3, 5r माइनस 5, 3r इधर ले जाओ 2r बचेगा और 5 इधर ले आओ 8 बचेगा, r का वैल्यू 4 आया। अब r था क्या, r इज a1 बाय a2, a1 बाय a2 है 4/1, लेकिन मुझसे पूछा था कि स्लिट विड्थ दो, तो आपको एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ाया था, W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू A1 बाय A2 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो W1 बाय W2 क्या आया, 16/1 आया ना, ये सुनो खुशबू, आप स्क्वायर करना रह गए थे ना आपका, बाकी 4/1 तक आप सही आ गए थे। Yes, ma'am. तो देखो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड करे, इनके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, बट आपको जितने फॉर्मूला मैंने अभी दिए ना शीट में, ये वाली शीट में अभी अपलोड करूंगी, इसको अभी डाउनलोड करके अभी लिखना, सारे नोट्स पूरे करना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको जितना ज्यादा याद हो जाएंगे, जितना ज्यादा आप इनको ना देखो, अभी यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूज हुए, एक तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम वाला और एक विड्थ वाला। इसी तरह से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ना ऐसी वो टैंगल करेंगे और आपको दे देंगे उलझा के, ठीक है, जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स लगने होंगे, और गिनती देखो आप, कॉन्सेप्ट्स ना काउंट कर सकते हो आप उंगलियों पे, उतने हैं बस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, कल ऐसा ही एक सेशन डिफ्रैक्शन का रखेंगे। ओके Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके, वेलकम बच्चा।